ठीक है तो लो। गुड मॉर्निंग सभी को। इससे पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? प्लांट किंगडम, अर्थात जो हम लोग वनस्पति विज्ञान पढ़ रहे थे। इस वनस्पति विज्ञान के जो वर्गीकरण किए थे कितने भाग में? वनस्पति विज्ञान को, प्लांट किंगडम को कितने भाग में? पहला जो देख रहे हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एंजियोस्पर्म। और ये जो क्लास है, आज की क्लास है, दूसरी पार्ट प्लांट किंगडम का ही है। हम लोगों ने पिछली क्लास में पादप जगत को जो वर्गीकृत किया था, पहला जो था जिसको बोले कौन सा? थैलोफाइटा, जिसकी आकृति जो थी थैलस थी, इसलिए इसको हम लोग जानते हैं थैलोफाइटा के नाम। इस थैलोफाइटा में विशेषकर जो अध्ययन करेंगे, विशेषकर जो पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे शैवाल के बारे में। ठीक है। और हम लोगों ने पढ़ा भी था, शैवाल के अध्ययन को हम लोग जानते हैं किसके नाम से? नहीं, बीच में वो जो देख रहे हैं, थैलोफाइटा की बात करते हैं। इस थैलोफाइटा में हम लोग विशेषकर जो पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे शैवालों के बारे में। और ये जो थैलोफाइटा जो थैलस आकार में है, इसकी अगर देखा जाए तो यह बिना पत्ते वाले, बिना जड़ वाले, बिना तने वाले, यह कैसे है? ऑटोट्रॉप्स है। क्या है? ऑटोट्रॉप्स। पढ़े थे। साथ साथ हम लोग पढ़े थे ब्रायोफाइटा। ठीक है। और यह ब्रायोफाइटा, यह पास पहुंच रहे हैं अविकसित कैसे हैं? स्थलीय पौधे हैं। ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टेरिडोफाइटा, अर्थात यह पहला पहला होगा जो प्रथम संवहनी पौधे होंगे। प्रथम संवहनी पौधे की बात कहते हैं क्योंकि हम लोगों ने शैवालों को पढ़ा, थैलोफाइटा को पढ़ा, ब्रायोफाइटा को पढ़ा। इधर जड़ तना विकसित नहीं था, इधर थोड़ी थोड़ी हो रहा है, परंतु ये दोनों के दोनों में, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में संवहनी उत्तक नहीं है, अर्थात जाइलम और फ्लोएम नहीं है, ऐसे उत्तक टिश्यू नहीं है। परंतु पहली पहली बार प्लांट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, और प्लांट का शुरुआत होता है वो संवहनी उत्तक से, वह होगा किससे? टेरिडोफाइटा से। किससे होगा? टेरिडोफाइटा। और आज की भी क्लास भी है, वो पास पहुंच रहे, किसको पढ़ने वाले हैं हम लोग? टेरिडोफाइटा। तीसरे नंबर की पढ़ने वाले हैं टेरिडोफाइटा और थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा। इससे पिछली दो जो क्लास चली हुई है उसमें वहां पर समाप्त है। आते हैं टेरिडोफाइटा को हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखते हैं, दो शब्दों से, ग्रीक शब्दों से बना हुआ है, वह पास पहुंच रहे हैं टेरिडोफाइटा। ठीक है। दो शब्दों से, किससे बोल रहे हैं? दो शब्दों। एक पास पहुंच रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टेरॉन। क्या बोलते हैं? टेरॉन। टेरॉन मतलब होता है पंख होता है। क्या होता है? पंख। क्या बोल रहे हैं? पंख। और पास पहुंच रहे हैं फाइटोन की बात आते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? पौधा। क्या बोल रहे हैं? पौधा। अब अगर देख रहे हैं टेरिडोफाइटा का ऐसा ही निकल जाता है, अगर परिभाषा की बात कहते हैं तो टेरिडोफाइटा किसको बोल रहे हैं? तो ऐसी आकृति, पत्ती की आकृति जो कैसे हो? पंख जैसे हो, उसको हम लोग जाने किसके नाम से? टेरिडोफाइटा के नाम से। तो टेरिडोफाइटा जो ग्रीक शब्द से बना हुआ है, एक की चर्चा करते हैं जिसको बोलते कौन सा? टेरॉन। और दूसरी पास पहुंच रहे हैं, टेरॉन मतलब क्या होता है? और फाइटा, फाइटोन, पौधा। ठीक है। यहां पर तुमको जितना भी दिखाई दे रहा होगा, देखो यहाँ पे ये पंख जैसा दिखाई दे रहा है, यहां भी दिखाई दे रहा है,
और ये ऐसे पौधे दिखाई दे, इसका मतलब है कि वह किस भाग में चला जाएगा? किस फाइटा में? टेरिडोफाइटा में। देख रहे हैं पंख जैसे जो पौधे होंगे उसको हम लोग जानेंगे पंखनुमा के नाम से, और जो वह चला जाएगा किसमें चला जाएगा? टेरिडोफाइटा के नाम से। जैसे एक पौधा हमेशा देखते होंगे जिसको हम लोग बोल रहे हैं वह फर्न का, किसको बोल रहे हैं? दूसरी पौधा के पास पहुंच रहे हैं इक्विसेटम, क्या बोलते हैं? इक्विसेटम। तीसरी नंबर के पास पहुंच रहे हैं सेलाजिनेला, क्या बोलते हैं? सेलाजिनेला, क्या बोलते हैं? सेलाजिनेला। अगला पौधा जो देख रहे हैं जिसको बोलते हैं एजोला, क्या बोलते हैं? एजोला। ये सब के सब जो पौधे हैं वह पंख जैसे आकृति का है, यह चला जाएगा किसमें चला जाएगा? पास पहुंच रहे हैं। अगर हम लोग चर्चा करते हैं फर्न का, फर्न जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये फर्न वाला, इसको आमतौर पर हम लोग विशेषकर व्यवसाय के रूप में ऐसे पौधों का उपयोग करते हैं। ये टेरिडोफाइटा ऐसे पौधे हैं, ऐसे प्लांट किंगडम है जहां पर ना ही फल है और ना ही फूल है, सिर्फ देख रहे हैं पत्तियां हैं। और हम लोग इसका उपयोग औषधियों के रूप में, साथ साथ वायु प्यूरिफाई करने के लिए, और विशेषकर कहने का मतलब है कि इसकी जो सौंदर्यता इतनी अधिक होती है, इतनी अच्छी होती है कि हम लोग इसका उपयोग करते हैं व्यापार में। कहने का मतलब है कि वो सौंदर्य बढ़ाने के लिए। और ऐसे ही हम लोग उपयोग करते हैं किसका? फर्न का, क्या बोलते हैं? फर्न। और इस फर्न जो पौधे जो देख रहे हैं, तुम लोग देखा होगा फर्न कोई बड़ा सा कोई पौधा नहीं है, कहीं बरस कर नहीं आया है कभी। कहने का मतलब है जब दूल्हे राजा इस गाड़ी पर जब चढ़ा करता है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये पौधे से जो यहाँ पर पत्ते से जो यहाँ देखा सजावट दिखाई दे रहा है, ऐसे जो सजावट वाले जो पौधे के जो पत्ते तुमको दिखाई दे रहा होगा, जिसको हम लोग जानते हैं फर्न के नाम से। किसके नाम से? फर्न। और यह जो फर्न है वह किसका है? किसका है? टेरिडोफाइटा। ऐसे यहाँ पर जो गाड़ी से जो सज रहा है वह किस पौधा का है? फर्न का है। किसका है? और यह जो फर्न जो चला जाएगा वह किस भाग का है? टेरिडोफाइटा। बात समझ में आ रहा है? अब यह कभी नहीं सोचना है कि जैसे गाड़ी सजाने वाले यह गाड़ी सजा रहा है, इतना अच्छा दिखाई दे रहा है, ये पास फर्न का पत्ते लगा रहे हैं, और इस सजावट वाले से कहोगे कि आप इसमें गुलाब के फूल क्यों लगा रहे हैं, किसी और दूसरे को फूल क्यों नहीं लगा रहे हैं? आप जिस पौधा का लगा रहे हैं फर्न का, आप इसी का पुष्प काहे नहीं लगा रहे हैं? क्या उसका पुष्प लगेगा? क्योंकि टेरिडोफाइटा में पुष्प नहीं होता है। समझ में आ गया? तो हम बोल रहे हैं ये जो फर्न पढ़ रहे हैं, फर्न की चर्चा करते हैं। ये फर्न पहला एग्जाम्पल जो देख रहे हैं इसकी टेरिडोफाइटा का जो पौधा है, ये इसकी अगर उपयोगिता लाभ के पास पहुंच रहे हैं तो इसको तो पहले उपयोग करते कहाँ पर? सजावट के रूप में। किसमें प्रयोग करते हैं? सजावट के रूप में। फर्न का उपयोग व्यापक रूप से घरों, कार्यालय और बगीचों को सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इनके पत्ते जो होते हैं हरे भरे होते हैं, सुंदर होते हैं। इसलिए टेरिडोफाइटा के जो उदाहरण है फर्न को हम लोग सजावटी के रूप में क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। इतना ही नहीं, घर में भी वायु को प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? फर्न का। वायु को शुद्धिकरण करने के लिए भी उपयोग करते हैं। किसका? फर्न का। कई फर्न उत्कृष्ट वायु शोधक होते हैं जो विषाक्तता पदार्थ को हटाते हैं और घर के अंदर आर्द्रता को भी सुधार करते हैं। इंडोर के पास पहुंच रहे हैं, वह इंडोर की वह क्या है? प्लांट है। इंडोर कहने का मतलब है कि ऐसा पादप की चर्चा करते हैं जो बिना सूर्य की प्रकाश में रहे हुए वह क्या कर सकता है? रह सकता है। घर के अंदर रहने वाला जिसको हम जानते हैं कौन सा? इंडोर प्लांट। तो ये इंडोर प्लांट है कौन सा? फर्न है। दूसरे नंबर की टेरिडोफाइटा के हम लोग पौधों की चर्चा कर रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विसेटम। क्या बोलते हैं? इक्विसेटम। क्या बोलते हैं? इक्विसेटम। ये तुमको ये पौधे जो दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ऊपर, ये पास पहुंच रहे हैं, यह इक्विसेटम। क्या बोलते हैं? इक्विसेटम। इसकी आकार आकृति की जब चर्चा करते हैं, वह पास पहुंच रहे घोड़े की पूंछ जैसा होता है। किसके जैसा होता है? इसलिए इक्विसेटम को हम लोग जो जानते हैं वह पास पहुंच रहे हॉर्स टेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉर्स टेल। ये जो देखते हैं इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हॉर्स टेल। या वैज्ञानिक के नाम के पास पहुंच रहे जिसको बोलते क्या बोलते हैं? इक्विसेटम। क्या बोलते हैं? इक्विसेटम। ये इक्विसेटम जो पौधे की बात करते हैं, ये प्लांट है, वह कौन सा प्लांट है? टेरिडोफाइटा। क्या बोलते हैं? टेरिडोफाइटा।
समझ में आ रहा है? टेरिडोफाइटा के भाग हैं ये इक्विसेटम या हॉर्स टेल। विशेषकर ये हॉर्स टेल जो पौधे हैं या इक्विसेटम पौधे हैं विशेषकर फिलीपींस में मिलता है। ठीक है, फिलीपींस में ये पौधे जो दिखाई दे रहा है इसके अंदर पूरे जल भरा रहता है। ठीक है, और लोग क्या करता है कि पानी के उपयोग के लिए मीठे पानी होते हैं और वह पानी पीने के लिए या इसमें से पानी के अंश निकालने के लिए फिलीपींस के लोग उसका उपयोग करते हैं। किसका? हॉर्स टेल का। फिलीपींस में नहीं, अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में अरुणाचल प्रदेश में मिलता है वह कौन सी पौधा? हॉर्स टेल की पौधा। कौन सी बोलते हैं? हॉर्स टेल। हॉर्स की आकृति है, इसको हम लोग जानते हैं, देख रहे पूंछ जैसा है टेल, ये पास पहुंच रहे हैं इसलिए हम इसको जानते हैं किसके नाम से? हॉर्स टेल के नाम से। किसके नाम से? हॉर्स टेल। ये हॉर्स टेल्स की बात आते हैं तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है इसी में क्या भरा रहता है? पानी रहता है। और सर्वाधिक जो मिलता है कहाँ पर मिलता है? फिलीपींस। और भारत में देखा जाए तो वो पास पहुंच रहे कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। देखो तुमको टेरिडोफाइटा बताए हैं, जैसे हमने थैलोफाइटा के पौधे सब दिखाए ऐसे ही पास पहुंच रहे हैं ब्रायोफाइटा भी दिखाए। ये तीसरी क्लास है, वो पास पहुंच रहे हैं टेरिडोफाइटा। और हम ये टेरिडोफाइटा में दो की चर्चा किए हैं, एक फर्न दिखाए हैं सजावटी के रूप में और दूसरा वो हॉर्स टेल बताए हैं। हॉर्स टेल की खासियत है ये तुमको जो दिखाई दे रहा है ये वाले जो वो ऊख जैसे हम लोग ईख खाते हैं, ईख के अंदर जैसे रस भरा रहता है ऐसे ही ये हॉर्स टेल के अंदर क्या रहता है? पानी रहता है। क्या रहता है? पानी रहता है। और शरीर के लिए क्या होता है? लाभदायक भी होता है। बहुत सारे बीमारियों के उपचार में हम लोग प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हॉर्स टेल का। तो उम्मीद करते हैं दूसरा पौधा भी तुमको याद हो गया होगा जिसकी चर्चा करते हैं। किसका? हॉर्स टेल का। क्या दिक्कत है? तुमको फर्न भी दिखा दिए हैं, दूसरा हम लोग बोल रहे हैं कौन सा? हॉर्स टेल। क्या ये पुष्प तुमको दिखाई दे रहा है? नहीं है, क्योंकि हम लोग टेरिडोफाइटा की बात करते हैं, ना ही तो इसमें पुष्प है और ना ही पास पहुंच रहे क्या है? फल है। बढ़े आगे। ये किसकी चर्चा कर रहे थे? क्या? किसका? हॉर्स टेल का। समझ में आ गया? और या इसी को हम लोग जानते हैं एक और नाम से जिसको बोलते कौन सा? इक्विसेटम। क्या बोलते हैं? क्या बोल रहे हैं? आगे बढ़े। चलो अगले पौधे के पास पहुंच रहे हैं, वो पास पहुंचे जिसको बोलते हैं सेलाजिनेला। क्या बोलते हैं? सेलाजिनेला। शिक्षक के तू लोग चेला है कि नहीं है? तो चेलाजिनेला नहीं कर सकता है, क्या बोलोगे? सेलाजिनेला। क्या बोलते हैं? हमने फर्न भी पढ़ाया, दूसरे नंबर में हॉर्स टेल, तीसरे नंबर चर्चा करते हैं कौन सा? क्या बोलते हैं? सेलाजिनेला। अच्छा चलो, सेलाजिनेला कभी देखा है? कभी नाम सुना है? पढ़े हैं? कहीं पर देखा है? कहीं पर सुना है? हम वनस्पति विज्ञान इसलिए थोड़ी सी मुश्किल पड़ती है क्योंकि उन पौधों को नाम ऐसा होता है कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं, कभी देखे नहीं रहते हैं। समझ में आ रहा है? पर अब जैसे ही कहेंगे तुमको पता चल जाएगा। अच्छा सेलाजिनेला हम लोग जानते हैं, जानते हो सकता है देखी नहीं होगी, देखने को इच्छा होगा तुम चले जाना। जैसे लक्ष्मण जब घवाहिल होते हैं ना, होता है तो वो पास पहुंच रहे हैं, जब नाग वाला उसको जो अंश चढ़ता है तो हनुमान जी जाते हैं एक बूटी लाते हैं, जिस बूटी को हम लोग जानते हैं किसके नाम से? संजीवनी बूटी। हो गया है? तो संजीवनी बूटी को तो नाम सुना होगा। पास पहुंच रहे हैं, ये पास जो दिखाई दे रहा है वो कौन सा है? पास पहुंच रहे हैं सेलाजिनेला। ठीक है, ऐसे ही पौधे एक और हम दिखाएंगे। ठीक है, हम चर्चा करते हैं सेलाजिनेला वंश जो देख रहे हैं, कुछ प्रजातियों को जैविक गतिविधियां मुख्य रूप से मधुमेह रोधी, कहने जिसको डायबिटीज हो जाता है, ये सेलाजिनेला खिलाओगे तो वह क्या हो जाएगा? ठीक नहीं होगा। यह ऐसा बीमारी है, एक बार हो जाता है मधु, अब मधु के मुंह लग जाता है, मीठापन वाला ना हो जाएगा, ये कभी समाप्त नहीं होगा, जो हो जाएगा रहेगा, जिसको बोलते हैं मधुमेह। मधुआ भूत पकड़ लेती है उसको वो मधुमेह जिसको जानते हैं। सूजन रोधी, कहीं पर फूल जाता है, यकृत से संबंधित बीमारी है, रोगाणुरोधी है, कहने रोगों से बचाएगा,
एंटीऑक्सीडेंट है, कैंसर रोधी है, नोसिसेप्टिव रोधी है, ऐठन रोधी है, ऐठन उठन देह में हो रहा है। पास पहुंच रहे हैं, म्यूटाजेनिक रोधी है, अल्जाइमर रोधी है। इतने बीमारी का अकेला जो देख रहे हैं वो इलाज करने में योगदान होता है किसका होता है? सेलाजिनेला। क्या बोलते हैं? सेलाजिनेला। ऐसे ही सेलाजिनेला से, जैसे यहाँ पर पौधे, यहाँ पर सेलाजिनेला दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ऐसे ही देखो यहाँ पर सेम सेलाजिनेला है, तुम देखोगे तो लगेगा एक ही जैसा है, ठीक है, पर ये सेलाजिनेला है। और इसी का अगल का जो भाई है जिसको हम लोग जानते हैं सैल्विनिया, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सैल्विनिया। क्या बोलते हैं? सैल्विनिया। इस सैल्विनिया को हम लोग जानते हैं संजीवनी बूटी के नाम से। किसके नाम से? किसके नाम से? संजीवनी बूटी। हमने जो टेरिडोफाइटा का है ये चौथे नंबर का तुमको पौधा दिखा रहे हैं। एक पास पहुंच रहे हैं फर्न, दूसरे नंबर के पास पहुंच रहे हैं हॉर्सटेल, तीसरे नंबर की चर्चा करते हैं सेलाजिनेला। और सेलाजिनेला जैसा ही जो पौधा है जिसको हम जानते हैं सैल्विनिया। क्या बोलते हैं? सैल्विनिया। और यह संजीवनी बूटी तुम लोग आमतौर पर रोड पर बिकाते हुए पटने शहरों में कहीं ना कहीं तुम लोग देखता होगा। ऐसा पौधा रहता है जो सूखा हुआ कहीं पर इकट्ठा रहता है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसमें खासियत है, जैसे ही तुम पानी में रखोगे ये कैसा हो जाएगा? खिल जाएगा, हो जाएगा। यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मन में सवाल में आ रहा होगा कि जब लक्ष्मण जी इस संजीवनी बूटी से सूते हुए उठ जाते हैं तो क्या माई के मार खाए हुए इस संजीवनी बूटी को खाने से हम लोग उठ जाएंगे? समझ में आ रहा है? तो वो संजीवनी बूटी वो अलग था। ये पास पहुंच रहे, मार्केट में नहीं खरीद के रख लेना है, 2-4 कुंटल धर लेना घर में संजीवनी बूटी। जिसको बीमारी पड़ेगा सबको संजीवनी बूटी खिलाते रहना है। समझ में आ रहा है? ये जो संजीवनी बूटी जो देख रहे हैं जिसको हम लोग जानते हैं किसके नाम से? सैल्विनिया। और पास पहुंच रहे हैं, किसकी चर्चा करते हैं? हम लोग चर्चा करते हैं किसका? सैल्विनिया के नाम से। और हम अच्छे मानते हैं कि अभी वो ऑनलाइन क्लास नहीं है, ऑफलाइन चल रहा है, कि बारीकी से समझा रहे हैं, क्योंकि वनस्पति विज्ञान है। थोड़ी भी इधर हुआ तो फिर समझ में नहीं आएगा। सोच सकते हो कि कभी आज तक 9वीं में कितना पढ़ा हुआ है, इस बात को समझ रहे हो, 11वीं में भी पढ़ा उसको भी समझ रहे हो, कंपटीशन के भी किताब में पढ़ते हैं तो कैसे समझ में आता है उसकी चर्चा करते हैं। हम लोग चर्चा करते हैं किसका? सैल्विनिया। सैल्विनिया जिसको जानते हैं किसके नाम से? संजीवनी बूटी। आगे बढ़े तो ये पास पहुंच रहे हैं। ये इतने पौधों को हम लोगों ने चर्चा किया है, जिसकी चर्चा की है किसका? फर्न का। दूसरी ने चर्चा की है किसका? हॉर्सटेल का। तीसरी चर्चा करते कौन सा? सेलाजिनेलिया। फिर पास पहुंच रहे किसका? ये सारे के सारे जो तुमको दिखाए हैं, जो पढ़ाए हैं, ये सब कहीं से और से नहीं आया है। जब 11वीं क्लास के जब पढ़ेंगे हम लोग, बायोलॉजी पढ़ेंगे, वनस्पति जगत जब पढ़ेंगे, इसमें पेज नंबर की पास पहुंच रहे कौन सा? पेज नंबर 31। ये जाओगे तो ये पौधे तुमको दिखाई देगा। ये जो दिखाई दे रहा है वो पास पहुंच रहे कौन सी है? फर्न है। क्या बोलते हैं? फर्न है। ये पास पहुंच रहे हैं। अगर इसकी चर्चा करते हैं, ये जो दिखाई दे रहा है जहां पर राइजोम जड़ वाले भाग दिख रहे हैं, ये वाले जो देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हॉर्सटेल। अब पास पहुंच रहे हैं और नंबर के पास पहुंच, जिसको अभी ही पढ़े हैं, जिसकी चर्चा करें कौन सा? सेलेजिनेला। क्या बोलते हैं? सेलेजिनेला। जब हम लोग सेलेजिनेला के पास पहुंच रहे हैं, यहां पर दिखाते हैं तुमको, ये वाला जो दिखाई दे रही है क्या है? हमारा अभी ही पढ़ा है, इसी चीज की चर्चा करते हैं। यहां पर देखो क्या बोल रहे हैं? सेलाजिनेला। ये कहां पर है? 11वीं क्लास की पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पौधे तुमको दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर ये जो देख रहे हैं हमारा क्या है? सेलाजिनेला। ये पास पहुंच रही है, कौन सी है? ये अपने भारत में भी मिलता है, आंध्र प्रदेश में। पर ये इसके जो देख रहे हैं, जैसे बांस देखते हैं, बांस के अंदर जैसे पानी रहता है, ऐसे ही पास इसमें क्या है? पानी भरा हुआ है। तीसरे नंबर के पास पहुंच रहे हैं, हम लोग बोलते क्या है? हमारा फर्न है। और ये चौथे नंबर ये तुमको जो दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते कौन सा? सैल्विनिया। क्या बोलते हैं? सैल्विनिया। अभी हम सैल्विनिया की बात किए हैं, सॉरी सैल्विनिया। ये सैल्विनिया है वो जिसको हम लोग जानते हैं किसके नाम से? संजीवनी बूटी के नाम। किसके नाम से? संजीवनी बूटी।
और ये जो हम लोग पढ़े, चाहे वो हमारा टेरिडोफाइटा के सैलेजिनिला है, या पास पहुंच रहे हैं इक्विसिटम है, या पास पहुंच रहे फर्न है, या सेल्बिनिया, ये सब के सब वह है पास पहुंच किसकी भाग है? टेरिडोफाइटा। किसका है? टेरिडोफाइटा। क्या टेरिडोफाइटा के पौधे समझने में किसी को दिक्कत हो रहा है? इन पौधों का नाम याद रहेगा? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। इन सारे पौधों को हम लोग देखें, यह भाग किसका है? अब पास पहुंच रहे एक और टेरिडोफाइटा की एग्जांपल देते हैं। जो धान की खेती होता है, धान की खेती होने से पहले तुम लोग अंदाजा लगाओ कि जब धान की खेती होता है तो धान की खेती के लिए, बीज बोने के लिए उससे पहले बारिश की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। और धान की खेती होने से पहले किसान लोग क्या करता है, वही टेरिडोफाइटा की एक पौधा है जिसको हम जानते हैं एजोला। क्या बोलते हैं? तो पहले क्या करता है, धान की खेती में एजोला पादप का कहने का मतलब वो छिटाई होता है, चाहे बुआई होता है, वह रोपता है। किसको रोपता है? एजोला को। किसको उगाता है? एजोला को। धान की खेती होने से पहले एजोला को क्यों खेत में उगाया जाता है? क्योंकि एजोला जो है नाइट्रोजनी स्थिरीकरण करने में योगदान होता है। किसका योगदान होता है? एजोला का। तो इसकी एजोला की अगर उपयोग के देख रहे हैं तो धान की फसल लगाने से पहले खेतों में एजोला को क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। क्या होने के लिए? नाइट्रोजन स्थिरीकरण होने के लिए। यह खेत की सतह पर हरी परत बनाता है जो कि नाइट्रोजन को क्या कर देता है? स्थिर कर देता है। तो पास पहुंच रहे हैं, ये एजोला प्लांट की बात करते हैं टेरिडोफाइटा का। ये विशेषकर उपयोगी है किसानों के लिए और धान की खेती करने के लिए। यह क्या करता है? नाइट्रोजनी स्थिरीकरण करता है। कौन करता है? एजोला करता है। कौन करता है? एजोला। क्या यहां तक सही है? सब सही है? वीडियो चल रहा है ना? ठीक है, देखते भी रहना है। आते हैं, हम लोग टेरिडोफाइटा पढ़ रहे थे। टेरिडोफाइटा पढ़े हैं, यहां पर देखे हैं कि यह संवहनी ऊतक इसमें क्या रहते हैं? मौजूद रहते हैं। पहला यह स्थलीय पौधा हो रहा है जहां पर क्या मौजूद है? जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। थोड़ी सी टेरिडोफाइटा की विशेषता जानते हैं। तो अगर पहली विशेषता की बात आते हैं, ये टेरिडोफाइटा की आवास कहाँ है, रहता कहाँ है? तो अधिकतर यह नमी जगह पर रहता है, छायादार जगह पर रहता है, साथ साथ स्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। कुछ जलीय भी है टेरिडोफाइटा, कुछ जलीय भी है जिसको हम लोग जानते हैं किसके नाम से? एजोला के नाम से। और एजोला क्या करता है? और जलीय के रूप में पास पहुंच रहे हैं मार्सिलिया। क्या बोलते हैं? मार्सिलिया। एजोला और मार्सिलिया जो रहते हैं कहां पर रहते हैं? जल में। कहां पर रहते हैं? जल में। पर फर्न रहेगा कहां पर? नमी वाले स्थान पर। इंडोर है, अर्थात कहां पर रहेंगे? वह छायादार में रहेगा। कहां पर रहेगा? छायादार में रहेगा। ये इनकी आवास स्थान है। किनकी? किसकी? टेरिडोफाइटा का। समझ में आ रहा है? चलो अगले देख रहे हैं, इसकी शारीरिक संरचना, पास में शरीर संरचना कैसी होती, प्लांट बड़ी कैसी होती है। तो यह स्पष्ट रूप से इसमें क्या होते हैं? मूल होते हैं, अर्थात क्या होते हैं? तना होते हैं, साथ साथ क्या होते हैं? पत्तियां होते हैं। वह किसमें? पर ब्रायोफाइटा में इसकी क्या थी? कमी थी। नगण्य के बराबर, 9 के बराबर थी। किसमें थी? थैलोफाइटा। समझ में आ रहा है? पर स्पष्ट रूप से तुमको दिखाई देगा वह किसमें? टेरिडोफाइटा में। आगे बढ़े, क्या दिखाई देगा स्पष्ट रूप से? उनकी तन्ने दिखाई देंगे, जड़ दिखाई देंगे, पत्तियां दिखाई देंगे। आगे बढ़े, आते हैं। अब आते हैं वाहिकाएं तंत्र, अर्थात वाहिका तंत्र जहां पर इसमें मौजूद होते क्या होते हैं? जाइलम जड़ से पास पहुंच रहे हैं फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण। ये जाइलम और फ्लोएम मौजूद होते हैं, वह किसमें मौजूद होते हैं? टेरिडोफाइटा में। कहां पर है? टेरिडोफाइटा। अगर टेरिडोफाइटा की अगर विशिष्ट के पास पहुंच रहे हैं, विशेषताएं के पास पहुंच रहे हैं, यह सीमित आवश्यकताओं और निषेचन के लिए यह पानी की आवश्यकता कम होने के कारण जीवित टेरिडोफाइटा फैलाव भी वह सीमित है। कहने का मतलब है, ये जो टेरिडोफाइटा है ये तो रहता स्थलीय भाग पर है, नमी वाले छायेदार वाले में, परंतु इनकी जो प्रजनन क्षमता है वह और की अपेक्षा कम है, क्योंकि प्रजनन के लिए इसको आवश्यक पड़ती है जल का। स्थल में रहेगा तो उसको जरूरत पड़ेगा किसका? जल का। अब तुम घर में सोहदार पौधा लगाए हो फर्न का, ना होगा, वो फर्न का रिप्रोडक्शन करना होगा तो थोड़ी कहेगा मालिक आ रहे हैं नदी से नहा के,
रिप्रोडक्शन कर ले, ऐसा तो नहीं कहेगा। इसलिए टेरिडोफाइटा के जो प्लांट है उसकी प्रजनन क्षमता वो क्या है, कम है। बात समझ में आया? तो टेरिडोफाइटा की फैलाव क्या है, सीमित और कम है। आगे बढ़े, आते हैं प्रजनन की बात करते हैं। टेरिडोफाइटा की जो पौधे हैं, प्लांट है, उसकी प्रजनन जो होती है वो पास पहुंच रहे हैं, वह कैसे है, अलैंगिक है। अलैंगिक के पास पहुंच रहे हैं, इसका मतलब है कि उसका जो प्रजनन होता है किससे होता है, बीजाणुओं के द्वारा। किसके द्वारा, बीजाणु के द्वारा। तो हम लोग पास पहुंच रहे हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का जो प्रजनन होता है वो प्रजनन के लिए वह पास पहुंच रहे दो विधि से। एक पास पहुंच रहे किससे, अलैंगिक जनन है, बीजाणुओं के द्वारा। और दूसरी नंबर के पास पहुंच रहे हैं लैंगिक जनन, वह पास पहुंच रहे हैं कौन सा, शुक्राणु, और साथ साथ अंडकोश भी पौधे में मौजूद होता है। न हो जाएगा। तो इस विधि से वह टेरिडोफाइटा के क्या होते हैं, प्रजनन होते हैं। बात करते हैं, समझना बारीकी से है, जो फर्टिलाइजेशन होता है, अर्थात दो युग्मक मिलते होंगे, स्पर्म पास पहुंच रहे हैं, और अंडाणु की बात करते हैं टेरिडोफाइटा में। युग्म कोशिका भेदी के जो नर भाग है और मादा अंग होते हैं, जिन्हें हम लोग जानते हैं, नर भाग को हम लोग पुधानी कहते हैं। पुधानी भी पुधानी बोल रहे, क्या बोले, पुधानी। क्या बोलते हैं, पुधानी। और जो स्त्री वाले भाग है, मादा वाले जो भाग है, जिसको जानते हैं हम लोग स्त्रीधानी के नाम से। किसके नाम से? तो टेरिडोफाइटा के जो मेल वाले पार्ट हैं, जिसको हम लोग जानते हैं किसके नाम से, पुधानी। और पास पहुंच रहे हैं फीमेल वाले पार्ट है, जिसको हम लोग जानते हैं किसके नाम से, ये वाले पार्ट तुमको जो दिखाई दे रहा होगा, इसको हम लोग जानते हैं किसके नाम से, पुधानी। ये वाले पार्ट जो दिखाई दे रहा है, जिसको हम लोग जानते हैं किसके नाम से, आगे बढ़े, ये है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा की बात करते हैं, ये पुधानी से पुमाणु के निकलने के बाद उसे स्त्रीधानी के मुंह तक पहुंचने के लिए पानी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। हम बोले भी हैं कि ये जो टेरिडोफाइटा के जो प्लांट है, ये प्लांट की जो संख्या है, संख्या में अभाव है, कमी है, क्योंकि उसको प्रजनन के लिए आवश्यकता होती है क्या चीज का, जल का। जो मेल वाले पार्ट है, अर्थात ये जो पुधानी है, पुधानी से जो निकलने वाले हैं, जिसको बोलते हैं पुमाणु। क्या बोलते हैं, पुमाणु। और यह पुमाणु को जाने के लिए कहां पर, स्त्री केसर वाले भाग में जरूरत पड़ेगा क्या चीज का, जल का। अर्थात स्त्री धानी के मुंह तक पहुंचने के लिए क्या आवश्यक होगी, जल की आवश्यकता होगी। किसकी होगी, जल की। और स्त्री धानी में स्थित अंडे से नर युग्मक संलग्न हो जाते हैं, और यह क्या बनाता है, जाइगोट, अर्थात बनाते क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाता है, युग्मक बनाता है। ठीक है, ऐसे होते हैं वो पास पहुंचे किसका, टेरिडोफाइटा का प्रजनन होता है। आगे बढ़े, आते हैं उसके बाद युग्मनज से बहुकोशिकीय सुस्पष्ट स्पोरोफाइट बन जाता है, जो टेरिडोफाइटा की क्या करता है, प्रभावी अवस्था होता है। कहने का मतलब है कि जैसे रिप्रोडक्शन हो जाता है, युग्मक बन जाते हैं, अब जो नए बीज का निर्माण होने वाला होगा, अर्थात नए जन्म लेने वाले होंगे, उसको हम लोग जानते हैं स्पोरोफाइट के नाम से। किसके नाम से, स्पोरोफाइट। यद्यपि अधिकांश टेरिडोफाइटा में जहां स्पोर एक ही प्रकार के होते हैं, उन पौधों को हम लोग जानते हैं समबीजाणु को कहते हैं। क्या बोलते हैं, समबीजाणु। कैसे, यहां पर देखो कोई पौधा है, ठीक है, और उस पौधे के जो कहने कलियां हैं ना, क्या है, उन कलियों जब जैसे ही हो रहा है, कलियों होने जिसको जानते हैं स्पोर के नाम से, और उस स्पोर को जब युग्मनज का जब निर्माण होता है, जिसको जानते हैं स्पोरोफाइटा। एक ही संख्या में रहते हैं, संख्या उसकी कम रहती है स्पोर का, जिसको हम लोग जानते हैं समबीजाणु के नाम से। किसके नाम से, और वही ये पास पहुंचे, जैसे सेलेजिनेला की बात करते हैं, किसकी चर्चा करते हैं, सेलेजिनेला, या पास पहुंचे सल्विनिया। क्या बोलते हैं, सल्विनिया, संजीवनी बुट्टी जिसको बोल रहे हैं। दो प्रकार के जो देख रहे हैं, बड़े बृहद हैं और बड़े भी हैं, उसके आकार भी बड़े हैं, तथा जो लघु छोटे स्पोर बनाते हैं, जिन्हें हम लोग जानते हैं किसके नाम से, विषम बीजाणु के नाम से। किसके नाम से, विषम बीजाणु। सिंगल रहेंगे जिसको जानेंगे सम बीजाणु, और इसमें सेलेजिनेला और पास पहुंचे सेल्विनिया, ऐसे जो प्लांट है टेरिडोफाइटा का, इसको हम लोग जाने किसके नाम से, सम बीजाणु के नाम, सॉरी विषम बीजाणु। क्या, किसके नाम से, विषम बीजाणु।
ये उनके रिप्रोडक्शन प्रजनन है वो पास पहुंच रहे किसकी, और यह विषम बीजाणु जो रहे किसका रहेगा, सिलेजिनेला का, और पास पहुंच रहे हैं सेल्विनिया का। आगे बढ़े। अब आते हैं टेरिडोफाइटा के भी 4 भाग हैं, ठीक है, जैसे ब्रायोफाइटा का था ऐसे ही 4 भाग किसका है, टेरिडोफाइटा का। पहला जिसको बोलते हैं साइलोपसीडा, क्या बोलते हैं, साइलोपसीडा के जो पौधे होंगे उन पौधों को हम लोग जानते हैं साइलोटम के नाम से। किसके नाम से, वो पौधा का नाम है जिसको हम लोग बोलते क्या बोलते हैं, साइलोटम, ठीक है। दूसरी नंबर पास पहुंच रहे हैं लाइकोपसीडा, क्या बोलते हैं, इस लाइकोपसीडा को जब हम लोग अध्ययन करेंगे टेरिडोफाइटा का वो भाग है, टेरिडोफाइटा का जो भाग लाइकोपसीडा है उसमें जो पौधे आएंगे वह पौधे रहेंगे सिलेजिनेला और पास पहुंच रहे हैं लाइकोपोडियम। अगला जो देख रहे हैं तीसरे नंबर की भाग के पास पहुंच रहे हैं स्पिनोपसीडा, क्या बोलते हैं, स्पिनोपसीडा। इस स्पिनोपसीडा में जो पौधे आएंगे जिसको हम लोग जानते हैं इक्विसिटम, और हम लोग तो इक्विसिटम के बारे में पढ़े भी थे, जो पढ़े हैं पहले उसी का वर्गीकरण कर रहे हैं, ठीक है। ये पौधे जो दिखाई दे रहा है इसी में बोले कि पानी है, ये सब हम पौधे के प्रकार भी बताए हैं। और वह पास पहुंच रही है जो इक्विसिटम है वह पास पहुंच रही है जिसको बोलते क्या बोलते हैं, स्पिनोपसीडा। अगले चौथे नंबर के जो परिकार है जिसको हम लोग जानते हैं टीरोपसीडा, क्या बोलते हैं, टीरोपसीडा। इस टीरोपसीडा में जो पौधे आते हैं ड्रायोपैट्रिस, टेरिस और पास पहुंच रहे हैं एंडीएटम। ये सब प्रकार है, अर्थात टेरिडोफाइटा कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। एक पास पहुंच रहे हैं साइलोपसीडा, दूसरा लाइकोपसीडा, तीसरा स्पिनोपसीडा और चौथा टेरिडोपसीडा। हो गया। हम लोगों ने इन सारे चीजों को पढ़ा है। ये जो देख रहे हैं सारे के सारे जो यह है कहां से है, एनसीईआरटी 11th क्लास है। पेज नंबर तुम देख भी लेना है, 31 नंबर पेज है। अगली क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं चौथे नंबर के जो प्लांट किंगडम के जो प्रकार है जिसको हम लोग जानते हैं किसके नाम से, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। और यह जिम्नोस्पर्म जब पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे अनावृत्ति बीजी पौधे कौन होते हैं, पढ़ेंगे इन सारे चीजों को हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। अर्थात जिम्नोस्पर्म 2 ग्रीक शब्द से बने हुए, क्या बने हुए, इंतजार करो अगली क्लास के लिए, अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे। चलो, ये जो हम लोग टेरिडोफाइटा पढ़े हैं, इन टेरिडोफाइटा से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, चाहे जितने भी एग्जाम है, आने वाले एग्जाम है, उनसे जो बनने वाले हैं, चलो उन प्रश्नों को अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न है, पहली बार वाहिकाएं तंत्र का विकास किस समूह में हुआ है। ऑप्शन है ब्रायोफाइटा, बी नंबर में है थैलोफाइटा, सी टेरिडोफाइटा और चौथे नंबर में है, डी नंबर में जिम्नोस्पर्म। तो इसकी जवाब कौन हो जाएगा, टेरिडोफाइटा। क्या बोलते हैं, टेरिडोफाइटा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। टेरिडोफाइटा के निषेचन के लिए क्या आवश्यक होता है, क्या हो जाएंगे, जल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पास पहुंच रहे हैं एजोला। एजोला की जब बात करते हैं, एजोला का महत्वपूर्ण क्या है, किस लिए यह उपयोगी है। सजावटी पौधे होते हैं, धान की खेती में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, औषधि पौधा बनाते हैं, खाद्य पौधे बनाते हैं। तो इसका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, धान की खेती में नाइट्रोजनीकरण स्थिरीकरण करने में योगदान होता है, किसका होता है, एजोला का। आगे बढ़े। चलो चौथे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। टेरिडोफाइटा का वाहिकाएं तंत्र किन 2 ऊतक से मिलकर बना हुआ है। पहले ही देख रहे हैं जाइलम और फुलैम, ऑप्शन नंबर ए। अंतिम प्रश्न है, 5वें नंबर प्रश्न की चर्चा करते हैं। टेरिडोफाइटा की प्रमुख विशेषता क्या है। ऑप्शन नंबर ए है इनमें बीज पाए जाते हैं, बी नंबर में इनमें पुष्प पाया जाता है, सी नंबर के पास पहुंचे इनमें संवहन तंत्र पाया जाता है, डी नंबर में इनमें जड़ नहीं पाया जाता। इनका कौन हो जाएगा, सी नंबर में इनमें संवहन तंत्र पाया जाता है। क्या करना है कि ये जो क्लास हुई है इसको रिवीजन करने के लिए प्लांट किंगडम, वनस्पति विज्ञान, जितने भी मेरा क्लास है उसको बार बार देखते रहना है, ठीक है। और उनके जितने भी प्रश्न है इनका एमसीक्यू लगाना है, कमेंट बॉक्स में इसकी जवाब भी देना है। और अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे प्लांट किंगडम का अगले पार्ट में, जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं जिम्नोस्पर्म और पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म। चाहते हैं लेना इजाजत। जय हिंद, जय भारत।